अभी चल रहा है नवरात्रि और आज है महाअष्टमी। माता रानी हमारे साथ सिर्फ 9 दिनों के लिए रहने आती है, क्योंकि वो हमारे साथ हमेशा नहीं रह पाती, इसलिए उन्होंने हम सभी को माँ दी है, जो हमारा 365 दिन ध्यान रखती है। हमारे खाने पीने पहनने ओढ़ने हर एक चीज की टेंशन हमारी माँ को रहती है। हम जितना अपने बारे में नहीं सोचते, उससे ज्यादा हमारी माँ हमारे बारे में सोचती है। हर किसी की माँ अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और हर एक बच्चे भी अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हर एक बच्चे की लाइफ में उसकी माँ का स्थान सबसे पहला होता है, और मैं भी अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरी लाइफ में, अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूँ, तो मेरी लाइफ में मेरी मम्मी का रोल एज अ मदर तो है ही। वो एज अ मदर अपने सारे फर्ज तो निभाती ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरी पर्सनल मोटिवेटर भी है। मैं जब कभी भी रोने लग जाती हूँ, घबरा जाती हूँ, तब तब वो मुझे मोटिवेट करती है, मुझे हौसला देती है कि मैं अपनी लाइफ में कभी रुकूं ना, हमेशा कंटिन्यू अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहूं। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमने अपनी लाइफ के बारे में जो भी सोचा है, अपने करियर के लिए जो भी डिसाइड किया है, उसको जब तक हम उसके स्ट्रगल फेस में रहते हैं, तब हमारे थॉट्स अप डाउन होते रहते हैं। कभी हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कभी पॉजिटिव। तो जब मुझे कभी भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मैं ये सोचने लग जाती हूँ कि पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं। मैं कर तो रही हूँ, बट पता नहीं इतना बड़ा जो मेरे सपने हैं, वो मैं अपने सपनों को पूरा कर भी पाऊंगी कि नहीं। जब मैं ये सब सोचने लग जाती हूँ, फिर मैं अपनी मम्मी से जब ये सब डिस्कस करती हूँ, तो फिर मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट करती है। लेकिन मैं एकदम नहीं समझती हूँ ना, तब मेरी मम्मी मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताती है कि उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हैं, उन्होंने उनकी लाइफ में कितने ज्यादा स्ट्रगल थे। फिर जब मैं वो सब सुनती हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि मेरी मम्मी ने इतना सब कुछ सहा है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करके वो आगे बढ़ी है। तो मेरी लाइफ तो उनसे बहुत ही ज्यादा इजी है। मेरा काम तो बस एक ही है कि मुझे पढ़ाई करना है, उसके अलावा तो और कुछ करना ही नहीं है मुझे। तो मैं ये सब तो कर ही लूंगी। ये सब जब मैं सुनती हूँ, तब मुझे थोड़ा अपने आप में लगता है कि हाँ, मैं कर लूंगी। तो इस तरह से मेरी मम्मी मुझे मोटिवेट करती है। और इसके अलावा जैसे कि मैं अपनी लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना रहता है, तो वो मैं अपनी मम्मी से हमेशा पूछ के ही लेती हूँ। चाहे वो कोई भी डिसीजन हो, कौन से स्कूल में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से कॉलेज में पढ़ना है, ये सब चीज मैं अकेले डिसाइड करने बैठूं ना, तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। मेरा दिमाग हर तरफ चलते रहता है। कुछ मुझे कभी उस चीज में अच्छा लगता है, कभी वो चीज अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा सब चीज में अच्छाई दिखती, बुराई दिखती। ऐसा मैं अगर बैठ जाऊँ, तो मैं कभी डिसाइड नहीं कर पाऊंगी। इसलिए मैं अपनी मम्मी से डायरेक्ट बात करती हूँ। फिर मेरी मम्मी जब ना बोलती है कि ये चीज कर ले, फिर मैं उसके बाद ज्यादा नहीं सोचती, बस उस चीज पे आगे बढ़ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं करने बैठ के डिसाइड तो मेरे से कभी नहीं होगा। तो मैं अपनी लाइफ के हर एक डिसीजन, छोटे बड़े, मैं अपनी मम्मी से पूछ कर ही लेती हूँ, और आगे भी लूंगी, मुझे ये पता है। और एक बात है जो मैं अपनी मम्मी के बारे में बताना चाहूंगी, कि हम जब भी मंदिर जाते हैं, तो फिर उसके बाद आने के बाद मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि क्या बोले भगवान को करके। तो वो यही बताती है कि वो मेरे और मेरे भैया से रिलेटेड, हमारे करियर से रिलेटेड हमेशा भगवान से मांगती है। तो मैं ये बोल और हमारे करियर के लिए हमेशा वो टेंशन में रहती है। तो मैं मम्मी को बोलती हूँ कि आप हमेशा हमारे बारे में क्यों मांगते हो, आप अपने बारे में भी मांगा करो ना। आप इतना टेंशन में रहते हो, अपने टेंशन को फ्री रखो, अपने मतलब रिलैक्स रहो, खुश रहो। ये सब मांगना चाहिए ना आपको। मैं ये सब बोलती हूँ मम्मी को। तो मेरी मम्मी बोलती है कि जब मेरे बच्चे कामयाब हो जाएंगे, तब तो मैं खुद ही टेंशन फ्री हो जाऊंगी, खुश हो जाऊंगी। फिर उसके बाद तो मेरे को फिर उसके बाद मेरे को किस बात का टेंशन रहेगा। ये सब बोलती मम्मी। तो फिर मैं सोचती हूँ कि जब मेरी मम्मी हमारे बारे में मांगती है, तो मेरा भी फर्ज है कि मैं अपनी मम्मी की खुशियों की दुआ करूं भगवान से, कि वो हमेशा खुश रहे। तो मैं भी जब मंदिर जाती हूँ ना, तो मैं भी अपने से ज्यादा अपनी मम्मी के बारे में मांगती हूँ कि भगवान मेरी मम्मी को खुश रखे। पूरे वो जितना खुशियाँ डिजर्व करते हैं, उनको उतनी खुशी मिले, वो रिलैक्स रहे, ज्यादा टेंशन में मत रहे, और भगवान भी हमें इतना काबिल बना सके कि हम अपनी मम्मी पापा को खुश रख सके। और इसके अलावा हमारा ये भी फर्ज बनता है कि हमारे मम्मी पापा हमसे जो एक्सपेक्ट करते हैं, उन सबको पूरा करना भी हमारा काम है।
उन्होंने हमसे क्या ही एक्सपेक्ट किया लाइफ में। सिर्फ वो ये चाहते हैं कि हम अपने करियर को बनाएं, हम अपनी लाइफ में कामयाब बन सकें। बस एक छोटी सी ख्वाहिश ही रहती है उनकी, तो उसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तब तक उनको वो रियल खुशी नहीं मिल पाएगी। इसलिए हमारा सबसे बड़ा फर्ज यही है कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करें। हर एक बच्चे का ये फर्ज है कि वो अपने मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन को पूरा करे। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में सबसे पहला काम ये करे, उसके बाद आगे अपने बारे में सोचे। तो हम जब उनके सपने पूरे करेंगे तब उनको जो खुशी होगी ना, वो रियल खुशी होगी। उसके बाद फिर उनको किसी चीज की टेंशन नहीं रहेगी, कोई बात की परेशानी नहीं होगी, टेंशन फ्री हो जाएंगे वो भी। तो ये हम सबके फर्ज है और इन्हें पूरा करना हमारा काम है। क्योंकि क्योंकि माँ तो अपना हर एक काम करती है, किसी भी फर्ज को पूरा करने में पीछे नहीं हटती। हमें हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ सिखाते ही रहती है। बोला जाता है ना कि हर एक बच्चे की पहली टीचर उसकी माँ होती है। वो पहली के साथ साथ एंड तक भी हमारी टीचर बनी रहती है। वो हमें हर एक एज में, हर एक स्टेप में हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, लाइफ के लेसन सिखाती है। जो लाइफ को जीने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हमें हमारे घर से सीखने को मिलता है, हमारी माँ हमें सिखाती है। और माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। कहा जाता है ना कि माँ के बराबर कोई नहीं है। इट्स अ फैक्ट, सच में माँ के बराबर कोई नहीं होता।